कौन नहीं जानता इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को, सब जानते हैं। वक्त के इमाम, हदीस के इमाम। कुरान करीम के बाद जो मुस्तनद तरीन किताब पूरी दुनिया जिस पर मुत्तफिक है वो बुखारी शरीफ है, जिसके बारे में क्या कहा गया, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, असहुल कुतुब, सही तरीन कुतुब। ये जो लक़ब मिला है इस किताब को, जो एजाज़ मिला है, जो आपके सामने है, बुखारी शरीफ, अपनी आंखों से देखेंगे। कुरान करीम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम अता फरमाया है। और आपको मालूम है कि इमाम बुखारी कौन थे? अरबी थे, अजम के रहने वाले थे। माशाअल्लाह, अजम के रहने वाले को ये मकाम। आज अगर हम चले जाते हैं ऐसे मुल्कों में जहाँ अजमी हो, तो उनको ये घास वास थोड़ी जानते हैं, तो ये तो अजमी है, ये अजमी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आप को मनवाया, ऐसे नहीं मनवाया। अपने फन का जब इजहार उनके सामने किया, अरबों के सामने, तो उनके सर झुक गए कि इतना बड़ा इमाम। बड़ी छलनियों के बाद, छलने के बाद, बड़ी छलनियों से छलने के बाद ये किताब जो आपके सामने मौजूद है, जिसको ये मकाम मिला है, बड़ी तनकीद के बाद, खुद तनकीद, जरह की, इसकी तादील की, यानी जो जरह होती है, उसके बाद ये किताब मंजर आम पर आई, जिसको ये लक़ब अल्लाह तबारक व तआला ने और ये एजाज़ अता फरमाया, और उम्मत इसको पढ़ती है, आंखों का नूर समझती है, रोशनी समझती है, हिदायत का जरिया समझती है। तो हमारे जो अकाबिरीन हैं, अकाबिरीन से मुराद यही जो अकाबिरीन है, यही है ना, सबके जो अकाबिरीन हैं, आपके हों, आप मकतबा हदीस फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे सामने बैठे हैं, कुछ लोग बरेलवी मकतबा फिक्र से हैं, कुछ देवबंदी हैं, सारे, सबका एतमाद है कि नहीं बुखारी पर। अब अगर कोई इस पर एतराज करे तो हम क्या कहेंगे? उसके एतराज को खाते में लेके आएंगे? किसी खाते में नहीं लेके आएंगे, किसी खाते में। हमारा एतमाद इस किस्म का एतमाद है हमारे अकाबरीन पर, हमारे अइम्मा पर, हमारे मुजद्दिदीन पर, जिन्होंने तफसीरें लिखी हैं, जिन्होंने तफसीरें बयान की हैं। अब उनके बारे में अगर कोई ये कह दे कि नहीं वो तफसीर वो लोग नहीं समझे, मैं समझाऊं इसकी हकीकत को, मैं इसकी तफसीर को, मैं इसके माने को और मफहूम को समझाऊं, तो लोग क्या बोलेंगे? बेवकूफ है। पूरी उम्मत का इस पर इत्तेफाक है, और तुम एक आदमी, एक फर्द या दो, तुम ये कह दोगे नहीं, तो हम ये कहेंगे भाई तुम्हारे लिए दुआ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई हमारे पास हल नहीं है कि अल्लाह तुम्हारी हिदायत दे और तुम्हारे जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों का ईमान महफूज रखे, तुमसे बचा के रखे, तुमसे दूर रखे कि गुमराह ना हो जाए। तो हमारा इस किस्म का एतमाद है हमारे अकाबिरीन पर। अब एक आदमी उधर बैठ के जो है वो बोलता रहे कि नहीं जी मौलवी साहब झूठ बोल रहे हैं, या बाहर यूट्यूब पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठ के वो कह के भाई ये झूठ बोल रहे हैं। तो अब अगर वो इस चीज का रट्टा लगाए तो हमारे अकाबरीन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा उसका, हमारे अकाबरीन पर तो उसका असर नहीं पड़ेगा। वो रट्टा लगा, वो ये कहता रहे कि जी कौवा सफेद है, तो कहता रहे, आंख बंद करके कहता रहे,
हम यूं ही कहेंगे कि वो आफताब की तरफ थूक रहा है, चांद की तरफ थूक रहा है, उसका थूका हुआ उसके मुंह पे ही आ रहा है, यही कह सकते हैं। तो आजकल ये हो रहा है माशरे के अंदर। और हमारे बाल बेचारे सीधे साधे जो मुसलमान हैं, जो यूट्यूब पर जो लोग आते हैं, पगड़ी, अगर से वो पगड़ियां लगी होती है, हमारी तरफ पगड़ियां लगी होती हैं, इसी तरह दाढ़ी होती है, तो फर उलमा के बारे में तनकीद करना शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पीछे बेचारे जो सीधे साधे जो बेचारे कुछ उलमा से नाराज होते हैं ना, जो उलमा से बाद लोग नाराज भी ऐसे हो जाते हैं खामा खा के, तो उनको ये जो हमारे अकाबरीन की जो तहकीकात है, जो तशरीयात हैं, वो समझ में नहीं आती। वो जो कह रहा होता है, जो एक फर्द होता है सिर्फ, और जो अभी का पौध होता है, अभी पैदाइश होती है उसकी, वो कहता है वाह क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हमारे मौलवियों को तो ये बात समझ में नहीं आई, हमारे मौलवी तो इस तरह है, इस तरह है। तो उनके बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि वो अपने नफ्स को खुश कर रहे हैं, शैतान को खुश कर रहे हैं, कि पूरी उम्मत एक तरफ। अब उन्होंने तो वो तहकीकात नहीं देखी जो इसमें मौजूद है ना, आप लोगों ने देखी, आपको मालूम है कि क्या लिखा है, नहीं समझ में आएगा। इनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा कि जिसको ये कोई भी एक हदीस पढ़ ले और उसका तर्जुमा कर ले। अब एक आदमी यूट्यूब पर बैठा हुआ है, तो उसने तो रट्टा लगाया हुआ है, तो वो तो बात जब करेगा तो वो सामने वाला कहेगा कि यार ये तो बात सही है, आमने से डरता प्यार होता है ना, वो जहमत करता है, क्योंकि वो तो मौलवियों से नाराज है, उलमा से नाराज है। और वो जो बैठा वो उसका तो काम यही है कि उलमा से मुतनफिर करना, उलमा से दूर करना। तो ये जो मकाम जो मिलता है, ये एजाज जो मिलता है उम्मत के जो उलमा को, वो ऐसे नहीं मिला। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जो एजाज जो मिला है, वो ऐसे नहीं मिला। आंख बंद करके इन हदीसों पर आप लोग अमल करते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस पर करते हैं कि नहीं? सारे करते हैं कि बुखारी शरीफ में ये बात लिखी है। अगर आपको ये कोई मौलवी साहब कोई कह दे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, तो आप आगे क्या कहेंगे? कोई सवाल करेंगे? आपका तो काम ही यही है। ये एजाज ऐसे नहीं मिला मेरे भाई, बड़ी मेहनतों के बाद ये एजाज अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, और इस पर हम एतमाद करते हैं और फख्र करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे उलमा, ऐसे अकाबिरीन और ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे उम्मत के अंदर ऐसे इल्म वाले लोगों को पैदा किया। सुभान अल्लाह। कितनी हदीसें होंगी इसमें आप बताइए, कोई बता सकता है? आप तो बताएं कितनी हदीसें होंगी? कोई बता सकता है? कंपाइल जो की है कितनी? 7000 तकरीबन। और सिर्फ सिर्फ हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला, सिर्फ रजी अल्लाह ताला जो सहाबी है, उन्होंने तो 5075 अहादीस तो हिफ्ज की थी, सिर्फ 5000। और कई साहबा ने कितनी हदीस, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 7000 तकरीबन इन हदीसों को कंपाइल किया, जमा किया। और हदीस को इस तरह नहीं हो कि मैं यहां आपसे ले लूं और इस तरह करके जो है वो जमा कर लूं और ऐसी उसको लिख दूं, ऐसा थोड़ी था, ऐसा निजाम थोड़ी था। एक एक हदीस के लिए कहां का जमा करना पड़ता था। और जो देने वाला था, जो रिवायत जिनसे लेते थे, उसको ऐसे नहीं कि भाई फारिग, बिल्कुल उसकी एक एक चीज को देखते थे, परखते थे, हिसाब करते थे, उसके बाद फिर इस किताब में हदीस को शामिल करते थे। ये तो एक एंगल मैंने आपके सामने अर्ज किया कि उन्होंने छलनियों से चला, उसको जरा किए, तनकीद की, सफाई की, और उसके बाद फिर इस किताब जमा हो गई। लेकिन हदीस को लेने से पहले, हदीस को शामिल करने से पहले
ऐसा नहीं, इसको इस किताब में शामिल करने से पहले हमारे जैसे लोग तो अल्लाह माफ फरमाए कि कुरान भी आजकल जो ऐप आ गया तो उसमें बगैर वजू के पढ़ते हैं। कहते हैं जी वो उलमा ने जायज लिखा है, ठीक है, वो नूरानियत कैसे हो गया? वजू का एहतमाम करते थे। हर हदीस को शामिल करने से पहले 2 रकात नफिल पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। अब हिसाब किताब करने वाले बैठे हैं, आगे इनसे पूछूंगा मैं, फिर ये बताएंगे कि कितने बनते हैं। अभी इनकी बारी आने वाली जवाब देने की। तो कितनी हदीसें हैं? 7000 हदीसें। अब 7000 को अब तकसीम कर लें तो 2 रकात हर हदीस को लिखने से पहले पहले पढ़ते थे। तो कितनी बन गई जमाल भाई? 14,000। 14,000। 14,000। कितनी रकातें हो गई? 14,000। और सिजदे कितने हो गए? 28,000 सिजदे किए उन्होंने इस किताब को लिखने में। कितने? 28,000 सिजदे। और कितनी रकातें नमाजें पढ़ी हैं? 14,000 नमाजें सिर्फ इस हदीस को, इस किताब को जमा करने के लिए। और हमारा हाल देखना है। यह मकाम ऐसे नहीं मिला इस किताब को। मैं तो पता नहीं और बात करने वाला था, लेकिन ये ज़हन में आ गई, ये भी जरूरी है। हम आंख बंद करके उम्मत के सामने जो किताब का जो लक़ब मिला, असाहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह, किताबुल्लाह के बाद सबसे मुस्तनद तरीन किताब ये अल्लाह तबारक व तआला ने बुखारी शरीफ को दी है। लेकिन मैंने इशारा कर दिया कि सिर्फ बुखारी नहीं है, याद रखिए, और भी हदीसों की किताबें, और भी हदीसों की किताबें हैं जिसमें मुस्तनद तरीन हदीसें हैं। 7,000 हदीसें लिखने के लिए कितनी रकातें? 14,000। हालांकि ये सब कुछ हो गया, उसकी उस पर जरा भी हो गई, उस पर तनकीद भी हो गई, तादीब, सब कुछ होने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपनी किताब को क्या किया? हदीस को क्या करते थे? अल्लाह के हवाले करते थे। ये अल्लाह ताला, ये मैंने ये जो हदीस लिखी है ये मैं आपके हवाले करता हूं। ये जो इमाम का जो लक़ब मिला, ये असल जो लक़ब मिलने की वजह और ये जो किताब तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो एजाज मिला है वो ये वजह थी। क्या वजह थी? कि अपने इतना बड़ा काम करने के बाद, हदीस को जमा कर 7,000 हदीसें जमा करने के बाद अपने आप को कुछ नहीं समझा। हमारा कोई कमाल नहीं है, हम इस किताब को आपके हवाले करते हैं। अगर आपने कबूल कर ली तो बस काफी। और अल्लाह के सामने 28,000 सिजदे किए, 14,000 रकातें नमाजें पढ़ी। तो आज जो लोग बैठ के जो बातें करते हैं, यूट्यूब पर बैठ के बात करते हैं, इधर बैठ के बात करते हैं कि भाई यार ये उलमा ऐसी फारिग हैं, उलमा ने कोई काम नहीं किया, ये मकाम हासिल किया। हमारे अकाबिरीन ने इल्मी काम को करने के बाद फिर अपने काम को अल्लाह के सामने पेश किया, जिसे कहते हैं रूहानियत। अपने काम को मनवाए रूहानियत के जरिए से, अल्लाह के सामने पेश करने की, यानी जैसे अल्लाह के सामने पेश किया, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम को कबूल। बात समझ में आ गई? तो अब अगर कोई शख्स ये कहे कि जी मैं बुखारी पर या आपके अकाबरीन पर नहीं मानता, तो हम क्या कहेंगे? हम तो कुछ नहीं कह सकते, हमारे पास तो कोई हल नहीं है इसका। और एक आदमी क्या है कि भाई जी फलाना आदमी जो है वो झूठ बोलता है, तो वो बोलता है। हमारे पास तो सच्ची किताब मौजूद है और पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। और इस तरह के लोग थे कि अल्लाह को अपने आप के हवाले करते थे, अल्लाह के सामने अपने आप को हवाले करते थे। तो जी मैं तो ऐसे लोग कभी झूठ बोलने वाले लोग होते हैं? ऐसे लोग झूठी होते। और हर बात को पेश करना
किताबों से पेश करना, हवालों से पेश करना। अब मिसाल के तौर पर अगर आप कोई बात पेश कर रहे हैं, कोई तहकीक पेश कर रहे हैं और आप एतराज कर रहे हैं या कोई एतराज कर रहा है, तो हमारे अकाबरीन ने उसका जवाब भी दिया है, कुरान और सुन्नत से जवाब दिया है कि भाई ये जो आपने एतराज किया और अभी से नहीं हो रहा, ये जो एतराजात का जो सिलसिला है बहुत जमाने से चला आ रहा है कि भाई ये हमारी किताबों पर, हमारे मुसल्लमा अकायद पर ये जो एतराजात हैं, ये तो पहले वजह क्या होती थी? दीन से दूर करना, दीन से मुतनफिर करना, मुनहरिफ करना, जो असल खालिस दीन है उससे दूर कर देना। तो पहले भी एतराजात के जवाब दिए गए, आज भी दे रहे हैं और आइंदा क़यामत तक हमारे लोग जो अकाबिर हैं, उलमा है, वो जवाब देते रहेंगे। जिस चीज पर एतराज होगा उसका जवाब देंगे, किताब सुन्नत से जवाब देंगे। लेकिन अब ये कह देना कि जी वो जो बात की है फलाना ने झूठ बोला है। यूट्यूब पर एक शख्स है जिसने, हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उनका नाम है, आप सब जानते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, शेखुल इस्लाम। ये पिछले हफ्ते की बात है, एक वो बनाया